नीतीश की कनपट्टी पर कट्टा रखकर उन्हें जहानाबाद में बीजेपी पर बरसे कांग्रेस नेता डॉक्टर करुणा सागर। जहानाबाद पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी डॉक्टर करुणा सागर ने बिहार की राजनीति और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन से लेकर मतदाता सूची में गड़बड़ी और महिला आरक्षण विधेयक जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। डॉक्टर करुणा सागर ने कहा है कि बिहार में जो कुछ भी हुआ उसकी पटकथा बहुत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिखी जा चुकी थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान केवल नीतीश कुमार के चेहरे और उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया। उन्होंने तीखे लहजे में कहा है कि चुनाव के पहले 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया, लेकिन सत्ता मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कनपट्टी पर कट्टा रखकर उन्हें राज्यसभा की ओर रवाना किया गया। यह बिहार की जनता के जनादेश के साथ सरासर धोखा और शर्मनाक कृत्य है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां जनता के मतों से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने एसआईआर का जिक्र करते हुए दावा किया है कि इसके जरिए जानबूझकर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। उनका दावा है कि बिहार में 67 लाख और पश्चिम बंगाल में 97 लाख वोटर सूची से हटाए गए। उन्होंने इसे जनमत की सरकार नहीं बल्कि जनादेश के साथ बलात्कार करार दिया है। बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री से गृह मंत्रालय छीन लिया गया हो। एक ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया गया है जिसकी छवि अपराधी की है, जिसने कई बार अपना नाम और जन्म तिथि बदली है और जिसकी सदस्यता हाई कोर्ट ने रद्द की थी। ऐसे हाथों में गृह मंत्रालय होने से राज्य की सुरक्षा भगवान भरोसे है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि यह कदम केवल हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए उठाया गया है। उन्होंने तर्क दिया है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए पहले जनगणना और फिर परिसीमन जरूरी है। ऐसे में 2029 तक भी इसके लागू होने की संभावना कम है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब बिल पहले ही पास हो चुका है तो सरकार, विपक्ष और जनता को यह क्यों नहीं बता रही है कि इस विशेष सत्र का असली एजेंडा क्या है। इसमें जो इस बार जब सरकार बनी तो सबसे पहले जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो उनके पास से गृह मंत्रालय छीन लिया गया। और मैं ये नहीं कहता हूँ ले लिया गया, छीन लिया गया, क्योंकि बिहार के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री ने कभी भी गृह मंत्रालय दूसरे किसी मंत्री को नहीं दिया है। और एक ऐसे आदमी को गृह मंत्री बनाया गया जो खुद ही अपराधी छवि का है, जिसने कई बार अपना नाम बदला है, जिसने कई बार अपना डेट ऑफ बर्थ बदला है, जिसकी हाईकोर्ट ने उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की है। तो अगर वैसे आदमी के पास गृह मंत्रालय होगा तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में कानून की व्यवस्था क्या होगी। और यही आज बिहार की जनता त्रस्त होकर देख रही है। मुख्यमंत्री में उनका नाम आ रहा है, अब क्या होगा? देखिए, पहले तो बीजेपी में इस समय घमासान हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन बीजेपी में एक परंपरा है, यहाँ पर जनता से चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं बनता है या विधायकों से चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं बनता है। एक विधानमंडल की, एक विधानसभा के विधायकों की एक मीटिंग होगी और एक पर्ची आएगा, उस पर्ची में एक नाम होगा और वही मुख्यमंत्री होगा। यही बात आपने छत्तीसगढ़ में देखा, यही बात आपने मध्य प्रदेश में देखा, यही बात आपने हरियाणा में देखा, यही बात आपने महाराष्ट्र में देखा, तो राज्य दर राज्य उड़ीसा में देखा। तो राज्य दर राज्य ये एक कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार मतलब दिल्ली की सरकार, जो सरकार पीएमओ से चलती है और केंद्र डिसाइड करती है कि यहाँ पर क्या होगा। तो ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये दिल्ली की सरकार है
जो थोपी जा रही है। और अब आपको जो बीजेपी का जो सही चाल चरित्र और चेहरा है वो आने वाले समय में सरकार में देखने को राज्य में मिलेगा। देखिए, अगर भाजपा को अपनी सरकार बनानी थी तो चुनाव के पहले वो घोषणा करते कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन चुनाव के पहले 25 से 30 नीतीश ये कहने के बाद और नीतीश कुमार को जिस तरह से कनपट्टी पर कट्टा रख के और उनको राज्यसभा के लिए रवाना किया गया है, ये पूरे बिहारियों को शर्मसार करता है। और बिहार की जो जनता है उसका जो जनादेश है उसके साथ धोखा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी पटकथा चुनाव के पहले लिखी जा चुकी थी और इसके पहले ही प्रधानमंत्री ने खुद, गृह मंत्री ने खुद कई बार ये संदेश दे दिया था कि नीतीश कुमार आगे मुख्यमंत्री नहीं होंगे और सिर्फ उनका चेहरा, उनके जो वोट बैंक है उसके वोट लेने के लिए उनके चेहरे का इस्तेमाल किया गया। जो बीजेपी की सरकार है, खासकर जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर जो इनका घमंड है वो 7वें आसमान पर है। उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जनमत में विश्वास नहीं है, और जनमत में विश्वास नहीं है इसीलिए हर राज्य में SIR चलाया जा रहा है और SIR चला के जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। बिहार में 67 लाख वोट काटा गया था, वेस्ट बंगाल में 97 लाख वोट काटा गया है। तो ये जो सरकारें ये बना रहे हैं ये जनमत की सरकार नहीं है, ये जनादेश नहीं है, ये जनादेश के साथ एक बलात्कार। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।